बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसी नौ मुस्लिम बहन की स्टोरी लाए हैं जो कि हॉलीवुड की फ़िल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर की हैसियत से काम करती थी और उनका ताल्लुक़ ईसाई मज़हब से था। लेकिन जब एक मुस्लिम नौजवान इनकी टीम में काम करने आता है तो ये पूरी कोशिश करती हैं कि कैसे इसे भी अपने मज़हब में शामिल कर लूँ। दोस्तों, लेकिन अल्लाह का करना कुछ ऐसा होता है कि एक मुस्लिम लड़के को ईसाई बनाते बनाते वो खुद इस्लाम से इस कदर मुतासिर हो जाती है कि इस्लाम के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ देती है और दोबारा मुड़कर कभी पीछे नहीं देखती। दोस्तों, आज की स्टोरी इंतहाई दिलचस्प है। आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं हॉलीवुड में म्यूज़िक और फिल्मों की डायरेक्टर थी। मैं एक कट्टर क्रिश्चियन, हर इतवार को चर्च जाना और तमाम चर्च की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना और क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना मेरा मज़हब और मेरा काम था। मैं अपने मज़हब पर सख्ती से कारबंद थी। एक दफ़ा फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरी मुलाकात एक मुसलमान लड़के से हुई। मैंने दोस्तों के साथ मिलकर सोचा कि चलो इस बंदे को क्रिश्चियनिटी की तरफ माइल करके इसको ईसाईयत में शामिल करते हैं। What brought me to Islam is me trying to convince someone else to become a Christian. So we see how that turned out. So I was living in Hollywood at the time, and I was a production manager for like TV and film, music videos, this and that. And I was very Christian, and I was like teaching Sunday school, all this. And there was a colleague of mine that worked on this HBO show with me, and he was Muslim. And I was trying to convince him that he should come to church with me so he could, see the truth, of course. इसके लिए मैंने पहले इसको दोस्त बनाया और फिर कहा कि आप मेरे लिए एक दिन इतवार को 1 घंटे के लिए चर्च तशरीफ़ ले आएं। उसने कुछ सोचकर कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसको कई दफ़ा दावत दी, लेकिन हर दफ़ा वो इनकार करता और कहता कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक मर्तबा मैंने उसको दावत दी और उसने फिर इनकार किया। जवाब में मैंने कहा कि आप मेरे साथ क्यों नहीं जाते? वहाँ पर 1 घंटा गुजार के आप देख लें कि हम अपनी इबादत किस तरह से करते हैं, और बस इतने से काम के लिए आप मेरे साथ नहीं जा सकते। मैं वहाँ पर आपको कत्ल नहीं करने वाली और ना आपके साथ कोई ज्यादती करूँगी। क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं? और ये आपका कैसा मज़हब है कि आपको 1 घंटे के लिए भी चर्च जाने से मना करता है? मैं आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ आपको अपने साथ चले जाने के लिए कह रही हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि मैं आपको बाइबल देती हूँ और आप मुझे पढ़ने के लिए अपना कुरान दे दें। मैंने सोचा कि इस तरह मैं कुरान को पढ़कर इस चीज़ को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसको क्रिश्चियनिटी पर आमादा करूँ। फिर मैंने कुरान पढ़ने का मिशन शुरू किया। कुछ दिनों बाद मेरे जहन पर कुरान इतना चढ़ गया कि मैं दिन रात कुरान पढ़ने लगी। हर एक लफ्ज़, हर एक पैराग्राफ का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया। ये क्यों आया, कैसे आया? मेरा ख्याल था कि मैं इस किताब को पढ़ने के बाद दलाइल के साथ इस बंदे को ईसाईयत की तरफ रागिब करूंगी, लेकिन यहाँ तो बात ही उलट हो गई। चंद दिनों बाद मैंने अपने आप को मस्जिद के अंदर पाया। Okay, fine. Give me your book. Give me this Quran or whatever it is that you're reading, your moon and stars worshipping book. And I said, let me read that, and then I'm going to use your text against you to prove to you why none of this makes sense and this is why you should be Christian. That did not go as planned, and soon after I found myself in a mosque. कुरान पढ़ते पढ़ते मैं मस्जिद पहुंच गई। मस्जिद में लड़कियां हिजाब के साथ मॉडर्न कपड़े भी पहने हुई थी और वहां लड़कियों की अपनी एक रौनक लगी थी। मैंने कहा, वाह, ज़बरदस्त! ये तो मैंने पहले से नहीं सोचा था कि मुसलमान भी इतने एक्टिव और सोशल हैं। मैं तो मुसलमानों को शिद्दत पसंद और एक तंग नज़र फ़िरका समझती थी, लेकिन ये सब कुछ इसके बरअक्स है। ये मुसलमान लोग तो मीडिया के कहने के बरखिलाफ और किस्म के लोग हैं, और कुरान वो तो मैंने रिसर्च के लिए पढ़ना था, वो तो मेरे आसाब और जहन पर सवार हो गया। पहले मैं सोचती थी पता नहीं ये लोग क्यों नमाज, दुआएं, ऊपर नीचे होना और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन अब तो मुझे हर सवाल का जवाब कुरान में नज़र आने लगा
और ये मुसलमान, असल में तो ये लोग ईसाई हैं। ये लोग आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा, ईसा अलैहिस्सलाम, पैगंबरों और फरिश्तों को मानते हैं। मुझे तो उनके इस्लाम, कुरान और बाइबल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। मैं जो कुछ इन मुसलमानों से पूछती थी उनको पता था, वो एकदम उसका रेफरेंस कुरान से दे देते। चंद दिनों बाद मैं पूरी तरह से इस्लामी लिबास में घूमती हुई नज़र आने लगी, हाथ में कुरान, बैकअप में किताबें, और कुरान को एक लम्हे के लिए नज़र न हटाती, क्योंकि मैं कुरान को पढ़ने के लिए एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। और फिर मैंने अचानक फ़ैसला किया कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये जगह मेरे लिए नहीं है। बस अपना सामान बेचा, कुछ सामान पैक किया और मराकज़ का टिकट लेकर लॉस एंजलिस से निकल गई। मराकज़ में ना मेरा कोई दोस्त, ना फैमिली मेम्बर, और इसके अलावा मेरी कोई नौकरी भी नहीं थी। सिर्फ होटल में एक कमरा, मैं और मेरा कुरान। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कुछ करने जा रही हूँ। मुझे अरबी भी नहीं आती थी, फ्रेंच ज़ुबान भी मुझे नहीं आती थी, क्योंकि मराकज़ में लोग अरबी और फ्रांसीसी बोलते हैं। उनको इंग्लिश की समझ बहुत कम होती है। बहरहाल इन सब मुश्किलात के अलावा मैंने दिल में कहा कि ये मेरे लिए एक हिजरत है, क्योंकि लॉस एंजलिस में रहकर और अपने उस माहौल में और दोस्तों के साथ मिलकर शहादा लेना मुझे नामुमकिन लग रहा था। बस मैंने हिजरत का फ़ैसला किया। मराकज़ में तकरीबन 2 हफ्ते गुजारने के बाद भी मैं शहादा कहने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक अहम फ़ैसला था और मैं कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से बाद में मुझे नदामत हो। हालांकि मैंने कुरान पढ़ लिया था और उसकी समझ भी मुझे आ रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं मुकम्मल तौर पर इसको समझ सकूं, क्योंकि मैं बाद में ये नहीं कहना चाहती थी कि ये हिस्सा तो मैंने नहीं पढ़ा था और ये गलत निकला। बस मैं अपनी मुकम्मल तसल्ली करना चाहती थी। और फिर 10 दिसंबर 2010 को मैंने मुकम्मल कुरान ख़त्म कर लिया और उसी दिन मस्जिद में जाकर मैंने कलमा पढ़ा और दीन इस्लाम में दाखिल हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 साल हो गए हैं कि मैं इस्लाम के दायरे में दाखिल हो चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और वस्सलाम। Just a pile of nothing, because everybody's going to be like, okay, what are you, some wannabe Arab? Okay, you're Muslim, whatever, let's go out. You know, I knew that they weren't going to take me seriously, so I said, okay, that's fine. If my surroundings are going to change who I am, then if I want to change who I am, I should change my surroundings. So I did that, moved to Morocco and decided to take my Shahada there in Casablanca. But I don't want to take the Shahada and become Muslim, because I know what a serious decision and life-changing statement that it is. You don't just like undo it and say, no, I was just kidding, I want to be Christian again. I knew that it was something very, very serious. So I said, well, I don't want to have this book that I'm 98% done with, and then I become Muslim, and all of a sudden the last chapter and a half, there's some little like, oh, by the way, this, and this. And then I didn't want to be stuck. So I said, okay, let me finish the whole entire thing, and then I will take my Shahada. So I did that. That was December 31st, 2010. So it's been over a decade now that I'm Muslim, alhamdulillah. दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।